हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग सीबीएसई का क्लास 10 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पे डिस्कशन करने वाले हैं। एक ही क्लास में हम लोग उसको कवर कर लेंगे, डिटेल के साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि रेशियो जो है वो चैप्टर मतलब सिलेबस में नहीं है, लेकिन रेशियो के बारे में जैसा ओवरव्यू ले ले तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या है रेशियो, है क्या। देखो बेसिकली रेशियो जो है ना वो कंपेयर है सिमिलर चीज़ों के बीच में। जब हम लोग सिमिलर चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं वो रेशियो है। कंपेरिजन वर्ड से तुम्हें बहुत ज़्यादा फैमिलियर होगा, क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है, एग्जाम का रिजल्ट आता है जब भी, तो मम्मी या पापा बोलते हैं देखो तुम्हारे फ्रेंड का मार्क्स तुमसे ज़्यादा आ गया। कंपेरिजन होता है, वहाँ भी होता है। तो कंपेरिजन जब होता है ना तो उसको हम लोग रेशियो भी बोलते हैं, रेशियो ही बोलते हैं, ठीक है। देखो ए एक कोई चीज़ है और बी कोई एक चीज़ है, कोई दो चीज़ है, दो सिमिलर चीज़ें, इन दोनों के बीच में हम लोग कंपेयर करवा रहे हैं तो हम लोग रेशियो में लिखते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं, A/B। इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखते हैं। और याद रखना रेशियो हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है। मतलब जैसे कि 4:6 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 4/6। तो 2 से काटे तो क्या है, 2/3, स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ गया ना। तो रेशियो हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में आता है। ये तो दो टर्म है। टर्म क्या है, देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दो टर्म है, ठीक है। दो टर्म है जिसमें से ए को क्या बोलते हैं हम लोग, ए को क्या बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे और बी को क्या बोलेंगे। ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और बी क्या है, सेकेंड टर्म है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। अच्छा, जैसे और हम जान लेते हैं रेशियो के बारे में। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, और हम लोग क्या डिफरेंट चीज़ों के बीच में रेशियो निकाल सकते हैं क्या। जैसे कि मान लो 20 kg चावल और 20 रुपीज़ के बीच में क्या रेशियो निकाला जा सकता है, पॉसिबल है, नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। रेशियो हमेशा सिमिलर चीज़ों के बीच में ही निकाला जाता है, ओके। अब रेशियो से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और रेशियो को कुछ बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि कंपोजिशन ऑफ रेशियो क्या है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ रेशियो क्या है, जैसे देखो A/B और C/D दो रेशियो है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, सी। तो A/C ये B/D। मतलब कि अगर 3 रेशियो दिया हुआ हो तो तीनों रेशियो का फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों रेशियो का सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करके रेशियो निकालेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिशन ऑफ रेशियो। उसके बाद आता है डुप्लीकेट रेशियो। क्या होता है डुप्लीकेट रेशियो, क्या होता है, जैसे देखो A/B है, इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो एक्चुअली में A² निकालना है। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, A/B दो रेशियो है, इसका क्यूब निकाल के रेशियो करना ट्रिप्लीकेट कहलाता है। सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, तो A/B है, इसका सब डुप्लीकेट निकालना है, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। और अगर सब ट्रिप्लीकेट निकालना है तो क्या करना है, उसका क्यूब रूट निकाल देना है, ठीक है। ये क्यूब रूट निकाल देना है। तो ये हो गया डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट। और कुछ है इसमें नहीं है, तो रेशियो समझ लो यहाँ तक कवर हुआ। अच्छा, एक बात और जैसे मैं बता दूं, ये बहुत जगह पे काम आता है। जैसे क्या है कि A/B है, तो अगर हमको इस टू हटा देना है तो हम इसको ना ऐसे भी लिख देते हैं डायरेक्ट, A/K, जहाँ पे K कोई एक नॉन रियल नंबर है, ठीक है, ऐसे लिख दें। या फिर जैसे 3 टर्म है, A/B/C है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A B और C। ये ना बहुत जगह पे काम आता है, बहुत सारा क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करोगे ना, ट्रायंगल चैप्टर में ये काम आएगा, ठीक है। रेशियो का ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में ये एक इंपॉर्टेंट बात था। चलो ठीक है, रेशियो समझ में आ गया। अब हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब जो जानते हैं कि प्रोपोर्शन क्या है, तो प्रोपोर्शन एक्चुअली में क्या है ना कि दो रेशियो है। देखो A/B ये एक रेशियो है और C/D ये एक रेशियो है। दोनों को हम इक्वल साइन से कनेक्ट कर दें तो ये प्रोपोर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। इसको हम लोग प्रोपोर्शन का सिंबल पता है क्या होता है, 4 डॉट, ठीक है। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात एक ही है। इसको हम लोग फाइनली कैसे लिख सकते हैं, A/B = C/D, यानी कि A/D = B/C। यहाँ पे A क्या है, फर्स्ट टर्म, B क्या है, सेकेंड टर्म, C क्या है, थर्ड टर्म, D क्या है, फोर्थ टर्म। ऑब्वियस सी बात है। A और D को बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म, आखिर में है A और D एक्सट्रीम टर्म है।
और बी और सी को क्या बोलते हैं, मीन, मिडिल टर्म बोलते हैं, बी और सी को मिडिल टर्म बोलते हैं। क्लियर। तो जब हमने इसको कंपेयर किया, क्रॉस प्रोडक्ट करवाया हमने, तो ए इंटू डी और बी इंटू सी आया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म का फोर्थ टर्म के साथ प्रोडक्ट और सेकेंड टर्म का थर्ड टर्म के साथ प्रोडक्ट। तो एक कंडीशन क्या है प्रोपोर्शन होने का, प्रोपोर्शनलिटी का कंडीशन क्या है। तो जैसे कि तुम्हें कोई भी चार टर्म दे दिया, 3, 7, 6, 5 ये दे दिया, बोले क्या ये प्रोपोर्शन में है, क्या ये प्रोपोर्शन में है, तो तुम क्या करोगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि दोनों एक्सट्रीम टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करके चेक करोगे क्या वो इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो ओके, नहीं आ रहा है तो नॉट ओके। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल का ये कंडीशन है कि जब तुम्हें चार टर्म दिया हो और वो बोल दे कि ये क्या प्रोपोर्शन है, तो तुम क्या करोगे, उसका जो एक्सट्रीम टर्म है उन दोनों को प्लॉट करोगे और जो मिडिल टर्म है उन दोनों को प्लॉट करके चेक करोगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। जैसे देखो 3 इंटू 5 और यहाँ पे क्या होगा 7 इंटू 6, तो क्या होगा 42 और 5 इंटू 3 क्या होगा 15। कोई कनेक्शन नहीं, नॉट इक्वल, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। खैर ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया था। अब जैसे जानते हैं, ये तो प्रोपोर्शनल कंडीशन हो गया। अब जैसे जानते हैं कि कंटिन्यूड। अब जैसे कि इस पे तुम्हें क्वेश्चन नहीं पूछ देगा, वो मैं नहीं बता रहा। जैसे कि यहाँ से पूछेगा ना कि कोई भी, जैसे एक क्वेश्चन में देखता हूँ, जैसे कि कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, 10:, जैसे देखो रेंडमली में क्वेश्चन पकड़ा 10:35 इज इक्वल्स टू और x:42। कभी भी क्वेश्चन में ना ए इक्वल्स टू अगर प्रोपोर्शन का सिंबल दे देगा तो डरने घबराने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका मतलब इक्वल ही होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो क्या होगा 10/35 इज इक्वल्स टू x/42। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 35 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 42 इंटू 10, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 42 इंटू 10/35। 7 से कटा, 7 से 6, 5 से 2 यानी कि 12 आ गया। तुम्हें x का वैल्यू यहाँ दे देगा, यहाँ दे देगा, यहाँ कहीं भी दे देगा, पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये तो प्रोपोर्शन का कहानी था। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है, जैसे कि मान लो a, b, c, d, e, f डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि a:b इज इक्वल्स टू b:c इज इक्वल्स टू c:d इज इक्वल्स टू d:e इज इक्वल्स टू e:f डॉट डॉट डॉट। तो a:b क्या हो गया a/b इज इक्वल्स टू b/c इज इक्वल्स टू c/d इज इक्वल्स टू d/e इज इक्वल्स टू e/f डॉट 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 डॉट। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम्हें ज़्यादा से 3 या 4 देगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि a, b, c आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। जब ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होंगे यानी कि a/b इज इक्वल्स टू b/c, तो इस केस में हम लोग a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको। ठीक है, ए क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शनल बोलेंगे। सी को क्या बोलेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल बोलेंगे। सी क्या बोलेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल बोलेंगे। और बाकी बी क्या हो गया, मिडिल प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो ये था। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या बोला, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल। तो हम मान लेते हैं कि जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो क्या x है, तो x है, ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या आएगा 21/4, 7 और थर्ड प्रोपोर्शन क्या मान लेते हैं x, और ये क्या है आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 21/4 इज टू 7 इज इक्वल्स टू 7:x, यानी कि 21/4/7 इज इक्वल्स टू 7/x, यानी कि 21/4 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 7/x। और अगर इसको हम लोग यहाँ पे देखो कट जाएगा, 7 से 3 कटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा 3x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 4 यानी कि 28। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 28/3 यानी कि 29। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो ये था। तो ये एक मैंने बता दिया कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन पूछा क्या, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। जैसा भी क्वेश्चन दे तुम्हें और पूछे कि इससे थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो, तो मान लो x, और जब ये थर्ड प्रोपोर्शन x हो गया, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो क्या हो गया, अभी जैसे कि मैंने बताया था कुछ देर पहले, कुछ सेकेंड पहले, तो ये मैंने उस फॉर्म में लिखा और निकाल के वहाँ से मैंने x का वैल्यू निकाल दिया। तो यही था फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, देख लो। इसी तरह से मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछ लिया। ठीक है, कर लोगे, बाकी देख लो इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फाइंड टू नंबर सच दैट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 28। मीन प्रोपोर्शनल, दो ऐसे नंबर बताओ जिसका मीन प्रोपोर्शनल जो है वो 28 है। तो दो नंबर हम मान लेते हैं कि a और c है। दो नंबर क्या है, मान लेते हैं कि a और c है। ठीक है, दो नंबर क्या है, a और c है।
ए और सी दो नंबर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज टू बी इज इक्वल्स टू बी इज टू सी, यानी कि ये क्या हो गया, ए बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी, यानी कि ए इंटू सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी दे दिया 28, तो ए सी इज इक्वल्स टू 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, ठीक है, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, चलो ठीक है। अगेन ए इज टू, अब क्या बोला है, ए इज टू सी इज इक्वल्स टू सी इज टू, क्योंकि यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, एंड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द इतना, एंड थर्ड प्रोपोर्शन क्या है 224 है, ठीक है। तो ए बाई सी इज इक्वल्स टू सी बाई 224, यानी कि ए इंटू 224 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, यहाँ से ए निकल सकता है क्या, ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 784 बाई सी, तो ए की जगह पे क्या पुट कर दिया 784 बाई सी इंटू 224 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो 784 इंटू 224 इंटू सी का क्यूब, ठीक है, तो सी क्या हो गया थर्ड रूट 784 इंटू 224, इसको सॉल्व करोगे ना अप्रॉक्सीमेट नहीं कंफर्म 56 आएगा, सी की वैल्यू 56 आया, और यहाँ हम अगर पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पुट कर दे तो ए इज इक्वल टू 784 बाई 56, 4 से 14 आएगा इसका, 4 कम 4 चौके 16, 4 9 36 4 छक 24 14, ठीक है, एक वैल्यू कितना है 14 और सी कितना है 56, ये दो नंबर पूछा था, ठीक है, ठीक है। देखो इसको क्या है, फाइंड टू नंबर, दो नंबर बोला, मैं दो नंबर क्या मान लिया ए और सी मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी, बी क्या होता है मीन प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ मीन प्रोपोर्शनल दिया हुआ है कितना 28 दिया हुआ था, बी के मैंने पुट कर दिया, कितना है 784 आया, फिर थर्ड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 224, मैं उसको कंटिन्यू प्रोपोर्शन में ले लिया, ठीक है, यहाँ से हमने सॉल्व किया, सी के वैल्यू आया, सी की वैल्यू को यहाँ पुट किया तो ए के वैल्यू आ गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 16, 26 एंड 42 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन एक है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ जरा सा क्वेश्चन क्या है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 16, 26 एंड 40 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर मस्ट बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, सो द रिजल्टिंग नंबर मस्ट बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, तो मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है x है, तो हम इसमें ऐड किए 16 प्लस एक्स, कॉमा 26 प्लस एक्स, कॉमा 40 प्लस एक्स, तो ये क्या हो गया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो गया, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो गया तो हम क्या लिखेंगे इसको 26 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 26 प्लस एक्स बाई 40 प्लस एक्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस एक्स इंटू 40 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 26 प्लस एक्स इंटू 26 प्लस एक्स, मतलब कि 26 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 16 चौके 64 640 प्लस 16x, ये हो गया 14x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको देखो तुम लोग अगर चाहो तो डायरेक्ट इस फॉर्म में यहाँ पे लिख दो, क्योंकि जब ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होगा तो क्या होगा बीच वाला का स्क्वायर इंटू फर्स्ट टर्म इंटू ये वाला, ठीक है, तो बीच क्या 26 का प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो अब इसको क्या करेंगे ए प्लस इस फॉर्म, मतलब ना तुम यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये दो लाइन अगर चाहो तो नहीं भी लिखोगे क्योंकि बात तो सेम ही आना है, तो 26 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक जगह पे क्या है 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 प्लस 2ab, मैं यहाँ पे तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट मतलब क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक जगह पे क्या 26 का होल स्क्वायर क्या होगा 676 प्लस 2ab 2 इंटू 26 इंटू एक्स, यानी कि 26 दूनी 52x, बी क्या है x, तो x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या 52x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 640 प्लस 56x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से खत्म, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से खत्म, 52x को फिर इधर लेकर के आएंगे, 52x को इधर लेकर के आएंगे तो 56 है, 56 माइनस 52 क्या हो जाएगा, मैं तो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, क्या आ गया 4x आ गया, 676 यहाँ पे 640 यहाँ पे वो उधर गया तो माइनस बन के जाएगा 676 माइनस 640, तो 4x इज इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 36/4 यानी कि 9, तो 9 ऐड करने पे
क्या बोला था, व्हाट नंबर मस्ट बी टू ईच ऑफ द नंबर देन द रिजल्टिंग नंबर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये नंबर में हम मान लेते हैं कि एक से ऐड करेंगे, तो एक्स ऐड करेंगे तो ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होगा। तुम चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इंटू ये वाला 40 + x, ठीक है। तो यहाँ से बाकी मैंने सॉल्व किया वही, यहाँ से क्या सॉल्व किया, कुछ नहीं सॉल्व किया। तुम लोग क्लास 9 में तो सीखे ही होगे ये बाकी सॉल्व करना, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, ओके, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट लो। देखो एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन x/a इज इक्वल्स टू y/b इज इक्वल्स टू z/c देन प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट इज इक्वल्स टू ये, ठीक है। तो देखो x/a क्या है, x/a इज इक्वल्स टू y/b इज इक्वल्स टू z/c इज इक्वल्स टू k मान लो, ठीक है। तो x/a इज इक्वल्स टू k, y/b इज इक्वल्स टू k और z/c इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ गया, a के, y इक्वल्स टू क्या आ गया, b के, और z इक्वल्स टू क्या आ गया, c के आ गया। क्लियर। अब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तुम्हें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z स्क्वायर बाई a क्यूब x प्लस b क्यूब y प्लस c क्यूब z, टोटल का क्यूब। a स्क्वायर x कितना है, a के है, x कितना, मैं जैसे एक बार ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी मैं कहीं पे नहीं लिखूंगा। और x क्या है, जैसे देखो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर तो निकालना है ना, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर तो निकालना ही है। तो जरा देखो यहाँ पे x स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या है, a के है, तो a स्क्वायर k स्क्वायर, y का स्क्वायर निकालना होगा, तो क्या है b k का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे ना ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं, देखो ऐसे लिख देते हैं बस, नहीं बहुत गलत है, पूरा गलत है, सवाल ही गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये क्या हो गया z, तो ये क्या हो गया सी के का होल स्क्वायर, तो क्या हुआ c स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर है, x क्या आया था, x स्क्वायर क्या आया था, a स्क्वायर k स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर दो a स्क्वायर k स्क्वायर, b स्क्वायर, y क्या आया था, b स्क्वायर k स्क्वायर, c स्क्वायर, z स्क्वायर क्या आया था, c स्क्वायर k स्क्वायर बाई a क्यूब, x क्या है a के, b क्यूब, y क्या है b के, c क्यूब, z क्या है c के, टोटल का क्यूब। देखो यहाँ क्या आ गया, a का पावर 4 k स्क्वायर, a का पावर 4 k स्क्वायर, b का पावर 4 k स्क्वायर, c के पावर 4 k स्क्वायर। नीचे क्या है, गौर करो, a के पावर 4 k, b के पावर 4 k, c के पावर 4 k का क्यूब। ऊपर से क्या कॉमन होगा, देखो मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे c के पावर 4 होगा इंटू ये नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, क्योंकि क्या कॉमन है ऊपर में, देखो k स्क्वायर कॉमन है, तो जो भी रहेगा मतलब क्या रहेगा, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस c का पावर 4, नीचे से क्या कॉमन है, k कॉमन है, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, वही जो ऊपर में है। मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, देखो गौर करो ना, k कॉमन हो गया, k स्क्वायर कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस c का पावर 4, नीचे क्या बचेगा, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस c का पावर 4, दोनों कट जाएगा, यहाँ से क्या कटेगा, 2 k है, नीचे 1 k है, तो क्या बचा k का क्यूब, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड था, ओके। अब जस्ट क्या निकालना है, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड बाई ए बी सी, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ हाँ, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। एक्स क्या था, ए के, वाई क्या है बी के, और जेड क्या है सी के बाई ए बी सी। देखो के इंटू के क्या हुआ, के क्यूब ए बी सी बाई ए बी सी, ये कटा के क्यूब बचा, नीचे क्या बचा के क्यूब, लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल हो गया। क्लियर हुआ ना, ये मैं बार बोल रहा हूँ, ये मैंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे गौर करो ना, के का स्क्वायर कॉमन हो गया, निकाल लिया हमने, और यहाँ पे क्या है के भी निकाल लिया। जब के निकाला तो क्या बचा, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4, यहाँ से के इसको जब मैंने निकाला तो क्या बचा, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4, ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा, 2 के है, यहाँ 1 के है, ये भी कट, क्या बचेगा सिर्फ 1 के, टोटल का पावर क्या है क्यूब है, तो के क्यूब, यहाँ पे मैंने पुट किया, क्या मैंने देखा के क्यूब ही आया, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन किताबों में है, तुम लोग करो जरा, इसके स्क्रीनशॉट लो। देखो अब एक क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन देन प्रूव दैट ये इक्वल्स टू ये। देखो ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ए इज टू बी इज इक्वल्स टू सी इज टू डी, यानी कि ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी इज इक्वल्स टू के, तो ए इज इक्वल्स टू बी के और सी इज इक्वल्स टू डी के। अब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड अगर निकाले तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए क्या है, बी के है, बी के का होल स्क्वायर
और बी ए स्क्वायर। सी क्या है, डी के का होल स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नहीं डी है ना यहाँ पे, मैं सी क्यों लिख रहा हूँ, डी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचा के स्क्वायर प्लस वन, नीचे क्या कॉमन है, डी स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बाहर अंदर क्या बचा के स्क्वायर पर प्लस वन, के स्क्वायर प्लस वन, के स्क्वायर प्लस वन कटा बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड था। अब जरा राइट हैंड साइड भी देख लो, ये क्या है, ए बी प्लस ए डी माइनस बी सी बाई बी सी प्लस सी डी माइनस ए डी। ए बी, ए क्या है बी के और इंटू बी, ध्यान सुना, ए क्या है बी के इंटू बी, बी के इंटू बी, बी के इंटू बी, बी स्क्वायर के प्लस ए डी, ए डी, ए डी, ए क्या है बी के और डी, डी तो कुछ है ही नहीं, यानी कि बी डी के, बी डी के, चलो माइनस बी सी, तो बी ही है और सी क्या है, डी के है, सी क्या है, डी के है, पुट कर दिया हमने, ओके। बी सी, बी क्या है, बी ही है और सी क्या है, डी के है, प्लस सी डी, अरे वाह, सी क्या है, डी के और यहाँ पे क्या है, डी, माइनस ए डी, ए क्या है बी के, ए क्या है बी के और डी क्या है, कुछ नहीं है। तो गौर करो, बी डी के कट गया, बी के डी, यहाँ बी डी कट गया, तो क्या बचा, बी स्क्वायर के बाई डी स्क्वायर के कटा, तो बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल हो गया, ये डी है, ए नहीं है, ये बच्चे ए समझ लेंगे इसको, डी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल हो गया, स्क्रीनशॉट लो, बाकी कुछ और रह नहीं गया इस तरह का सवाल में, ठीक है। देख लो इसको, देखो ये क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। अब एक कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन है, तो प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन ए का पावर -4 प्लस बी का पावर -4 प्लस सी का पावर -4 इज इक्वल टू बी का पावर -2 ब्रैकेट ओपन ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4। ये प्रूफ करना है। देखो जब ये बहुत ध्यान सुनना, ए बी सी आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, तो क्या था, ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी, मतलब कि ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू के, तो ए इज इक्वल टू बी के और b इज इक्वल टू सी के। नेक्स्ट लाइन बहुत ध्यान से समझने वाला है, b की वैल्यू यहाँ रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ b है, तो क्या हो जाएगा, सी के स्क्वायर, क्यों सी के पुट करेंगे, के ऑलरेडी वहाँ पे एक है, तो के इंटू के स्क्वायर, तो ए क्या होगा, सी के स्क्वायर और b क्या सी के है। क्लियर, ये लाइन बहुत समझने वाला था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाला, समझ में आया ना पक्का। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए का पावर -4 मतलब 1 बाई ए का पावर 4, बी का पावर -4 मतलब बी का पावर 4, सी का पावर -4 मतलब सी का पावर 4। जानते हो ना ए इनवर्स क्या होगा, 1 बाई ए, तो -4 क्या होगा, ए का पावर 4 हो जाएगा ऐसा, ठीक है, ओके। अब क्या है, ए क्या है सी के स्क्वायर, तो सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी ये क्या है सी के का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है सी स्क्वायर 1 बाई ए का पावर 4 मतलब सी के स्क्वायर का पावर 4 प्लस 1 बाई बी का पावर 4, यानी सी के का पावर 4 प्लस 1 बाई सी का पावर 4, वो सी का पावर 4 ही है। अच्छा देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टेप जंप कर रहा हूँ, ये सी स्क्वायर होगा, ये सी स्क्वायर होगा, ये सी स्क्वायर होगा, सी का पावर 4, के का पावर 4, के का पावर 6, तो क्या हो गया, के का पावर 6 1 बाई सी का पावर 4 के का पावर 8, 1 बाई सी का पावर 4 के का पावर 4, 1 बाई सी का पावर 4, सी के पावर 4 सी के पावर 4 सब में कॉमन है, कॉमन ले लो, तो सी का पावर 4 के का पावर 6 सी का पावर 4, यहाँ क्या बचेगा, के का पावर 8 प्लस के का पावर 4 प्लस 1, ठीक है ना। चलो सी के पावर 4 सी के पावर 4 कट गया, के का पावर 6, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, के का पावर 8 ही आएगा, तो के का पावर 8 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 1, के का पावर 4 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा के स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा के का पावर 8। एक बार जरा सा चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, के का पावर 6, के का पावर 6 इसको काटेंगे तो क्या बचेगा पता है, 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के का पावर 8 बाई के स्क्वायर। जब देख लो के का पावर 6 बाई के का पावर 8, के का पावर 8 इंटू के का पावर -6, तो 1 बाई के का पावर 8 - 6 यानी 1 बाई के का पावर 2, क्योंकि बेस सेम होने पे पावर मतलब देखो ये क्या है प्लस में माइनस में, तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया, 8 - 6 क्या होगा 2। तो इस तरीका से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर दिया। अब जरा सा हम लोग इरेज कर दे रहे हैं इसको, हाँ अब जरा से इसको सॉल्व करते हैं, इसको, ये राइट हैंड साइड है, जगह नहीं है शायद,
देखते हैं क्या हो रहा है। ए के पावर 4, ए क्या सी का स्क्वायर था। अब देखो यहाँ पे बी का पावर -2 यानी कि 1/b² 1/b²। ए का पावर 4, ए का पावर 4 यानी कि सी का पावर 4 के का पावर 8 में डायरेक्ट किया यहाँ पे। बी का पावर 4 यानी कि सी का पावर 4 के का पावर 4 डायरेक्ट किया सी के पावर 4। 1/b², बी क्या है c² k²। हाँ b², क्वेश्चन चेक कर ले एक बार, -2 है और यहाँ पे c का पावर 4, 2 2 4 2 6, यहाँ गड़बड़ हो गया। c का पावर 6 होगा, मैं 4 ले लिया था। c का पावर 6, c का पावर 6, c का पावर 6, यहाँ क्या था c का पावर 4 था, तो क्या बचेगा यहाँ पे c² बचेगा। ठीक है, c²। चलो ठीक है, b² क्या हो गया, b² c² k² हो गया। c के पावर 4, c के पावर 4, c के पावर 4, तो c के पावर 4 कॉमन आ गया, यहाँ पे ले लेते हैं। k का पावर 8 प्लस k के पावर 4 प्लस 1, k का पावर 8 k का पावर 4, फिर कहीं गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। अरे रे रे रे, k का पावर 4 यहाँ होगा, माई मिस्टेक। क्यों हुआ बता देंगे जरा सा, ठीक है। तो c², तो यहाँ क्या बचेगा c², नीचे क्या हुआ k² और 1 प्लस k का पावर 4 प्लस k का पावर 8। प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। वहाँ पे 4 क्यों हुआ जरा से एक बार देखो, k के पावर 8 को k के पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, k का पावर 8 इंटू k का पावर -4 यानी k का पावर 4। हम क्या ले लिए थे, k² ले लिए थे, ठीक है, ये एक बात था। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिसेस बहुत ज़्यादा अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे जो दिक्कत था मैं तो बताते गया, बाकी कोई अगर मैं कहीं कहीं पे बहुत फास्ट किया, जस्ट देख लो, तुम लोग कुछ पूछना है तो पूछ लो कमेंट में, मैं बता दूंगा बिल्कुल, ठीक है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन a प्लस डी इज इक्वल टू इंटू बी प्लस सी माइनस सी, ये जो भी है वही सॉल्व करेंगे, देख लेना। क्या बोला, ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इससे पहले 3 वाला पढ़े थे, अब 4 वाला है। ए बी सी डी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन के मतलब क्या, ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी इज इक्वल टू सी इज टू डी, यानी कि ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू के से। तो ए इज इक्वल टू बी के, बी इज इक्वल टू सी के और सी इज इक्वल टू डी के। सी का वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, तो बी डी के² और सी के आ गया डी के आ गया, और ए इज इक्वल टू बी के आ गया। बी के वैल्यू को यहाँ रखेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा d⁵, बी क्या आ गया d⁵² और सी क्या आ गया d के। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बातें थी ये 3 बातें। फोकस फोकस बहुत ज़्यादा इस बात पे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अब ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड a प्लस डी इंटू बी प्लस सी माइनस a प्लस सी इंटू बी प्लस डी। तो a क्या है d⁵ प्लस डी, डी तो डी ही है। b प्लस सी, b क्या है d⁵² और d⁵² प्लस सी, सी क्या है d⁵, माइनस a क्या है d⁵, और c ये क्या है d⁵ है, d⁵। b क्या है d⁵² प्लस डी, d⁵² प्लस डी। चलो ठीक है, देखते हैं कुछ कॉमन वॉमन हो रहा कि नहीं। इसमें से d कॉमन है, क्या बचा k³ प्लस 1। इसमें से क्या कॉमन है, d कॉमन है, तो क्या बचा k प्लस 1। इसमें से क्या कॉमन है, d कॉमन है, इसमें से बात कर रहे हैं, d कॉमन है, d कॉमन है, तो क्या बचा k² प्लस 1। इसमें से क्या कॉमन है, d कॉमन है, तो क्या बचा k² प्लस 1, k² प्लस k³ प्लस 1। ये तो गड़बड़ लग रहा है हमको। b क्या है d⁵² और d, ठीक है। a क्या है d और c, a प्लस सी, क्वेश्चन सही है, a प्लस सी बी प्लस डी और a प्लस डी बी प्लस सी। चलो ठीक, कोई नहीं। d के इंटू डी क्या होगा d² के और k³ प्लस 1 k प्लस 1 माइनस d के इंटू डी क्या होगा d² k² माइनस प्लस 1। देखो k² प्लस 1 इंटू k² प्लस 1, तो क्या आ गया k का प्लस k² प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। कॉमन क्या है d² k कॉमन है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फास्ट करना चाहूँगा, दोनों को प्रोडक्ट करना है। k³ इंटू k का पावर 4, k³ प्लस 1 k³, 1 इंटू k 1 इंटू 1 1,
इसमें से इसका फॉर्मूला लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो के का पावर 4 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 कॉमन, ये कटा और कुछ 1 1 कटा और कुछ कटा नहीं कटा, सिर्फ के कॉमन हो रहा है ना, के कॉमन हो रहा है, के कॉमन और ले लो, एक और के कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा है के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 यानी कि डी स्क्वायर के स्क्वायर, क्या बचा के माइनस 1 का होल स्क्वायर। बी माइनस सी जरा देखो, बी माइनस सी मैं यहीं पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। बी क्या है, डी के स्क्वायर है, बी क्या है डी के स्क्वायर, और सी क्या है डी के है, सी क्या है डी के है, तो डी के कॉमन होगा और माथे पे स्क्वायर है तो डी स्क्वायर के स्क्वायर के साथ कॉमन होगा और अंदर क्या बचेगा के माइनस 1 का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर, के माइनस 1 का होल स्क्वायर, के माइनस 1 का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड खत्म। ठीक है, देखो इसमें बेसिकली क्या है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली क्या है ना कि बस वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व करने कितनी अच्छी तरीका से आता है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेन है सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, कितने फास्ट और कितने शार्प तरीके से तुम कर सकते हो सॉल्व, और कुछ नहीं है इसमें, ना कोई फॉर्मूला, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी का होल उसका फॉर्मूला लगेगा, वो कुछ किया नहीं जा सकता। इसका स्क्रीनशॉट लो। तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ गए, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ गए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसमें है कंपोनेंडो और डिविडेंडो, बहुत सारा है, अल्टरनेंडो है, इंटरनेंडो है, कंपोनेंडो है, डिविडेंडो अलग तरीके से, बहुत सारा प्रोसेस है सब। अगर मैं पढ़ाऊँ और तुम लोग पढ़ो तो दिमाग वैसे भी खींच पक जाएगा, ठीक है, उतना नहीं सोचना है। देखो जरा सा, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। कंपोनेंडो और डिविडेंडो होता क्या है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट। अगर एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में कंपोनेंडो करेंगे तो राइट हैंड साइड में डिविडेंडो, मतलब दोनों एक साथ करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है, देखो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है ना, तो बेसिकली क्या है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से ऐड और फिर डिनोमिनेटर में मतलब नीचे में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बस यही बात दिमाग में रखना है, सवाल बनता जाएगा, ठीक है। एक सवाल करते हैं, जैसे देखो बहुत ही मज़ेदार सवाल है एक, क्या है कि 11a स्क्वायर, मैं एक 11a स्क्वायर, एक क्वेश्चन क्या है 11a स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर, ठीक है, इंटू 11c स्क्वायर माइनस 13d स्क्वायर माइनस 13d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11a स्क्वायर माइनस 13d स्क्वायर, नहीं 11a स्क्वायर माइनस 13b स्क्वायर और इंटू है 11c स्क्वायर प्लस 13d स्क्वायर। ओके ये है, तो यहाँ से पूछा क्या है, यहाँ प्रूफ करने के लिए बोला है कि A:B प्रोपोर्शन है C:D का, यहाँ प्रोपोर्शन का सिंबल दिया हुआ किताबों में, तो ये तुमको सॉल्व करना है। देखो ये क्या है 11a स्क्वायर, क्या है 11a स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर है। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर कहाँ है, a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखा क्या आ जाता हूँ 11a स्क्वायर माइनस 13b स्क्वायर। यहाँ पे देखो 11c स्क्वायर प्लस 13d स्क्वायर है ना, इसको उठा करके इसके नीचे लेकर के आते हैं 11c स्क्वायर माइनस 13d स्क्वायर। मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ना सेम होना होगा, कंपोनेंडो डिविडेंड अप्लाई करने के लिए ना जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर, कोएफिशिएंट सेम हो सकता है, कोएफिशिएंट सेम हो सकता है, लेकिन ये चीज सेम होगा। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको यहाँ लाया c स्क्वायर d स्क्वायर, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर देते हैं। क्या है 11a स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर प्लस डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है 11a स्क्वायर माइनस 13b स्क्वायर बाई 11a स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर माइनस देंगे, जब भी माइनस दिया जाए तो सतर्क हो जाना, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 11a स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर, प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस था, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम 11a स्क्वायर माइनस 13b स्क्वायर, बाहर माइनस है तो माइनस 11a स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर ही तो होगा, इज इक्वल्स टू 11c स्क्वायर प्लस 13d स्क्वायर प्लस 11c स्क्वायर माइनस 13d स्क्वायर बाई 11c स्क्वायर प्लस 13d स्क्वायर माइनस 11c स्क्वायर प्लस 13d स्क्वायर। थोड़ा आप करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, देखो 13b स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल आउट, 13b स्क्वायर कैंसिल आउट, 11a स्क्वायर कैंसिल आउट, 11 प्लस 11 22a स्क्वायर, 13 प्लस 13 26 b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो 13 कटा 11 कटा 11 प्लस 11 22 c स्क्वायर बाई
26 डी स्क्वायर, 26 दोनों तरफ से कटा, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ये गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। यहाँ क्या है 26 डी स्क्वायर है ना, तो 26 22 22 कटा, तो फाइनली क्या आया ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये डी है और सी स्क्वायर बाई, अरे बी है तो यहाँ हम डी क्यों लिख रहे हैं, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो, कैसा गलत कर रहे हैं आप। ये हो गया बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी, यानी कि ये आ गया ना ए इज टू बी, प्रोपोर्शन का सिंबल दिया हुआ किताबों में सी इज टू डी, ए बाई बी को ए इज टू बी इक्वल्स टू साइन का प्रोपोर्शन का सिंबल सी इज टू डी, यही था कंपोनेंट डिविडेंडो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट, सेम। बहुत सारा क्वेश्चन भरा पड़ा इसके ऊपर, एक और क्वेश्चन कराएंगे हम, ठीक है। इसको जैसे देखो तुम लोग यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड, ठीक है। तो जैसे इसको निकालते हैं, कैसे निकलेगा, आइए शुरुआत करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे कंपोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई करेंगे, 12x + 1 2x - 3, न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर से ऐड करेंगे 12x + 1 - 2x - 3 बाई रूट 12x + 1 + रूट 2x - 3 माइनस रूट 12x + 1 प्लस रूट 2x - 3 इज इक्वल्स टू 3 + 2/3 - 2। अच्छा गौर करो, देखो क्या कट रहा है, गौर करो देखो क्या कट रहा है, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, क्या बचा 2 रूट 12x + 1 बाई 2 रूट 2x - 3, यही बचा, इज इक्वल्स टू 3 + 2 5/3/2 1, दो ऊपर नीचे कटा, तो क्या बचा फाइनली रूट 12x + 1 बाई रूट 2x - 3 इज इक्वल्स टू 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 12x + 1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा जो है 5 का स्क्वायर 25। अब जरा से इसको सॉल्व करते हैं, अगर तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, ये क्या है 25/1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही आएगा 12x + 1, और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25 × 2 50x - 75, ठीक है। 75 इधर आएगा तो 75 + 1 इज इक्वल्स टू 50x - 12x, तो क्या आएगा 76, यहाँ क्या आ जाएगा 38x, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 76/38 यानी कि 2, x वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। ये इम्प्लाइज का सिंबल है, इम्प्लाइज का सिंबल है, x इक्वल्स टू क्या आएगा 76/38 × देखो यही है बेसिकली चैप्टर में, यही है कंपोनेंट और डिविडेंड ऐसे अप्लाई करना है और सॉल्व करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका। तो 7.1 रेशियो था, 7.1 ना, हाँ 7.2 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, 7.3 क्या था कंपोनेंट एंड डिविडेंड, और क्लास यहाँ पे होता है खत्म, बाकी तुम लोग करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।